नमस्कार दोस्तों, लॉजिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 100 सबसे जरूरी मुहावरों का एक जबरदस्त वन शॉट रिवीजन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो इडियम्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और आज हम इन्हें फटाफट मास्टर कर लेंगे। हाँ, इडियम्स एग्जाम्स में अक्सर मुश्किल लगते हैं, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जो लिटरल मीनिंग होता है, मतलब जो शब्द हमें दिखते हैं, असली मतलब उससे एकदम अलग होता है और यही बात उन्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देती है। पर अच्छे स्कोर के लिए इन्हें समझना तो बहुत जरूरी है। तो फिर चलिए इस चैलेंज को मिलकर पूरा करते हैं। हमारा मिशन क्लियर है। अगले कुछ ही मिनटों में 100 इंपॉर्टेंट इडियम्स पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है ताकि एग्जाम हॉल में हमारा कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहे। तो शुरू करें। चलिए देखो, इसे आसान बनाने के लिए हमने मुहावरों को कुछ थीम्स में बांट दिया है। हम बात करेंगे संघर्ष और शांति, सफलता और असफलता, भावना और धोखे, और हाँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े इडियम्स पर। इस तरह से इन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। संघर्ष और शांति, मतलब वो मुहावरे जो लड़ाई झगड़े और सुलह से जुड़े हुए हैं। तो पहला मुहावरा है बरी द हैचेट। इसका मतलब है सिंपल शब्दों में झगड़ा खत्म करना, मतलब पुरानी दुश्मनी को भुलाकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाना। अगला तो बहुत ही कॉमन है, एन आई फॉर एन आई। अरे हाँ, इसका सीधा मतलब है जैसे को तैसा। ये बदला लेने वाले प्रिंसिपल को दिखाता है कि भाई जैसा किसी ने किया वैसा ही उसके साथ कर दो। अच्छा, अब ये देखते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, यानी वो मेन इशू या वो मुद्दा जिस वजह से दो लोगों में डिस्प्यूट चल रहा है। चलिए अब अगले विषय पर चलते हैं, सफलता और असफलता। ये इडियम्स परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स के बारे में काफी कुछ बताते हैं। बाइट द डस्ट का सीधा सा मतलब है हार जाना या फेल हो जाना। खासकर किसी कंपटीशन या लड़ाई में जब कोई हार जाता है तब ये यूज होता है। ये स्लाइड दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज को दिखा रहे हैं। एक तरफ है हिट द नेल ऑन द हेड, जिसका मतलब है कोई काम या बात एकदम परफेक्ट तरीके से करना, और दूसरी तरफ है ड्रॉप द बॉल, जिसका मतलब है कोई बड़ी गलती कर देना, खासकर जब कोई जरूरी जिम्मेदारी ठीक से ना निभाई जाए। अगला मुहावरा है फेदर इन वन्स कैप। इसका मतलब है एक नई उपलब्धि हासिल करना जिस पर गर्व किया जा सके। ये आपकी सक्सेस लिस्ट में एक और अचीवमेंट जोड़ने जैसा है। अब आते हैं हमारे तीसरे राउंड पे। इसमें हम भावनाओं और धोखे से जुड़े मुहावरों को देखने वाले हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इस सेक्शन में धोखे और राज से जुड़े कुछ बहुत मजेदार इडियम्स हैं, जैसे स्नेक इन द ग्रास, क्रोकोडाइल टीयर्स और स्पिल द बीन्स। ये सभी किसी न किसी तरह के धोखे या छिपी हुई सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। स्नेक इन द ग्रास से शुरू करते हैं। ये मुहावरा एक छिपे हुए दुश्मन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे हम हिंदी में आस्तीन का सांप भी तो कहते हैं। मतलब एक ऐसा धोखेबाज इंसान जो दोस्त होने का नाटक करता है। और क्रोकोडाइल टीयर्स का क्या मतलब हुआ? अरे, इसका मतलब है घड़ियाली आंसू, यानी दुख का झूठा दिखावा करना। जब कोई बस बनावटी या नकली दुख दिखाता है ना, तो इस मुहावरे का इस्तेमाल होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए कि हम इन मुहावरों को कैसे यूज कर सकते हैं। उनकी दुश्मनी के बाद उन्होंने आखिरकार झगड़ा खत्म करने का फैसला किया। देखिए, यहाँ बरीड हैचेट का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब उन मुहावरों पर फोकस करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत ही कॉमन हैं और इन्हें जानना बहुत जरूरी है। हमारे लिस्ट में 49 नंबर पर एक बहुत ही खास मुहावरा है। ये एक बहुत यादगार दिन के बारे में बताता है। रेड लेटर डे का मतलब है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार दिन। हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन आपकी एग्जाम का सक्सेसफुल रिजल्ट आएगा, वो दिन आप सबके लिए एक रेड लेटर डे साबित होगा। अगला है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत कम होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, ईद का चांद होना। बिल्कुल वही। और थ्रू थिक एंड थिन, ये अटूट वफादारी और दोस्ती के बारे में है। इसका मतलब है हर हाल में, हर सुख दुख में किसी का साथ देना। अ ट्रू फ्रेंड सपोर्ट्स यू थ्रू थिक एंड थिन। और अब हम अपनी इस डिस्कशन के फाइनल सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम मुहावरों से हटकर आपकी तैयारी के लिए कुछ जरूरी सलाह पर बात करेंगे। यहाँ 3 सबसे जरूरी बातें हैं। रेगुलरली रिवीजन करते रहें, अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी तैयारी पर पूरा विश्वास रखें। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की चाबी है।
तो उम्मीद है इस क्विक रिवीजन से आपको इन मुहावरों को समझने में काफी मदद मिली होगी। अब एक सवाल सबके लिए, इस लिस्ट में से कौन सा मुहावरा आपके लिए नया था? अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए, आप जरूर सफल होंगे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक स्टडी पर आप सबका स्वागत है। देखिए, परीक्षा की तैयारी में मुहावरे याद करना ये एक बड़ी चुनौती लगती है ना? पर क्या हो अगर हम 100 सबसे जरूरी मुहावरे बस कुछ ही मिनटों में दोहरा लें? तो आज हम यही करने वाले हैं, एक हाई स्पीड रिवीजन चैलेंज। तो देखिए, हमने इस मैराथन को 4 छोटे छोटे स्प्रिंट्स में बांट दिया है। हर हिस्से में 25 मुहावरे होंगे। इससे क्या होगा? हमारा रिवीजन तेज भी होगा और एकदम असरदार भी। तो क्या आप सब तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? चलिए फिर शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं, परीक्षाओं में समय होता है कम और सिलेबस होता है ज्यादा। इसीलिए ये रैपिड फायर सेशन आपकी मदद के लिए ही है, ताकि आप कम से कम समय में 100 सबसे जरूरी मुहावरे याद कर सकें। सीधा सा मिशन है, मैक्सिमम लर्निंग मिनिमम टाइम। तो फिर पहला राउंड शुरू करते हैं। अपनी पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए इस रैपिड फायर ड्रिल के लिए। लेट्स गो। चलिए पहला उठाते हैं, सिट ऑन द फेंस, मतलब दुविधा में होना, जब आप कोई साइड नहीं ले पाते। फिर है बेरी द हैचेट, जिसका मतलब है झगड़ा खत्म करके फिर से दोस्ती करना। जैसे 2 साल की लड़ाई के बाद उन्होंने आखिरकार दे बेरीड द हैचेट। और ये देखिए, रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब छिपे हुए अर्थ को समझना। जब कोई सीधे सीधे कुछ ना कहे तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। स्क्रीन पर बाकी भी हैं, आप एक नज़र डाल सकते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अब देखिए, इस लिस्ट में एक बहुत जरूरी मुहावरा है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कोई ऐसी चीज जो शुरू में तो बुरी लगती है पर बाद में अच्छी साबित हो जाती है। जैसे ट्रेन का छूटना अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि बाद में पता चला कि वो लेट हो गई थी। एक और है कीप योर चिन अप, मतलब मुश्किल में भी हिम्मत बनाए रखना। और मम्स द वर्ड, यानी भाई इस बारे में एकदम चुप रहना, किसी को कुछ नहीं बताना। जैसे सरप्राइज पार्टी के बारे में मम्स द वर्ड। बहुत बढ़िया, क्या बात है, 25 मुहावरे तो हो गए। एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अगला राउंड भी उतना ही तेज होने वाला है। चलिए इस रफ्तार को बनाए रखते हैं। दूसरे हिस्से के लिए तैयार? अगले 25 मुहावरे आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, अपना ध्यान यहीं बनाए रखिएगा। इस स्लाइड पे देखिए, हरक्यूलियन टास्क, यानी कोई बहुत ही मुश्किल काम। जैसे 1000 पन्नों की किताब एक दिन में पढ़ना इज अ हरक्यूलियन टास्क। एक और मजेदार है, ऑल ग्रीक टू मी, मतलब जब कोई बात बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल जाए। जैसे मेरे लिए तो ऑनेस्टली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ऑल ग्रीक टू मी। और हाँ, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। इसका मतलब वही है जो हम हिंदी में कहते हैं, नौ नकद न तेरा उधार। और ऐड फ्यूल टू द फायर तो हम सब जानते ही हैं, आग में घी डालना। यहां देखिए, म्यूजिक टू वन्स ईयर्स, मतलब कोई बहुत अच्छी खबर सुनना। जैसे जब बॉस ने छुट्टी मंजूर कर दी तो भाई इट वॉज म्यूजिक टू माई ईयर्स। और ये वाला अ रेड लेटर डे, यानी एक बहुत जरूरी और यादगार दिन, जैसे हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस। और आखिर में एप्पल ऑफ वन्स आई, मतलब आंखों का तारा, कोई बहुत ही प्यारा व्यक्ति, जैसे वो अपनी मां की आंखों का तारा है। वाह, आधा सफर पूरा हो गया। 50 मुहावरे हमारी लिस्ट से खत्म। रफ्तार कैसी लगी? बस इसी मोमेंटम को बनाए रखना है और चलना है अगले पड़ाव की ओर। लीजिए, अब हम तीसरे हिस्से में आ गए हैं। यहां कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो परीक्षाओं में अक्सर दिखते हैं, तो अपना पूरा फोकस यहीं रखिएगा। ये देखिए, एट द 11th आवर, मतलब बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर। जैसे उसने अपनी एप्लीकेशन एट द 11th आवर जमा की। एक और जरूरी है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी एक अचानक आई मुसीबत। जैसे उसकी नौकरी जाना अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू था, किसी ने सोचा भी नहीं था। और बाय हुक और बाय क्रुक, यानी किसी भी तरह से काम पूरा करना, चाहे तरीका सही हो या गलत। और हाँ, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब तो वही है, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए इस स्लाइड के कुछ मुहावरे देखते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब सुख का साथी, जो सिर्फ अच्छे समय में साथ दे। एक और है फेदर इन वंस कैप, यानी एक और नई उपलब्धि, जैसे मैच जीतना उसकी टोपी में एक और पंख था। फिर है गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब बोलने की कला, जो अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर ले। और आखिर में लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी हर संभव कोशिश करना, कोई कसर न छोड़ना। और परीक्षा पास करने के लिए हमें भी कोई कसर नहीं छोड़नी है। शानदार,
हम आखिरी राउंड में पहुंच गए हैं। अब तक का सफर कैसा रहा? मुझे यकीन है कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। चलिए इस रेस को मजबूती से खत्म करते हैं। और ये रहा हमारा फाइनल लैप, अंतिम 25 मुहावरे। चलिए इस रिवीजन को एक शानदार अंत देते हैं। इस स्लाइड में देखिए लायंस शेयर यानी सबसे बड़ा हिस्सा, फिर है वंस इन अ ब्लू मून यानी ईद का चांद होना, जो बहुत कम होता है, जैसे वो तो आजकल वंस इन अ ब्लू मून ही दिखता है। और ये वाला स्पिल द बीन्स यानी सारा राज खोल देना, जैसे उसने सरप्राइज पार्टी के बारे में बताकर ही स्पिल द बीन्स। और स्नेक इन द ग्रास मतलब आस्तीन का सांप, एक छिपा हुआ दुश्मन। अब हमारे आखिरी कुछ मुहावरे। स्टॉर्म इन अ टी कप यानी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, या कह लीजिए राई का पहाड़ बनाना। फिर है थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर सुख दुख में साथ देना, जैसे सच्चे दोस्त थ्रू थिक एंड थिन साथ रहते हैं। और अंडर द वेदर, इसका मतलब है तबीयत थोड़ी खराब महसूस करना, जैसे मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। और आखिरी है अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, एक कड़वा सच जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो। और इसी के साथ हमारा 100 मुहावरों का ये चैलेंज पूरा हुआ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है इस तेज तर्रार रिवीजन ने आपके ज्ञान को और भी पक्का कर दिया होगा। लेकिन सुनिए, असली काम तो अब शुरू होता है। इन्हें नियमित रूप से दोहराते रहें ताकि ये आपकी जुबान पर बैठ जाएं। याद रखिए, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, जीत जरूर होगी। और जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अगर ये सेशन आपके लिए मददगार रहा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और बढ़िया कंटेंट के लिए लॉजिक स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।